ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय आज 17 है, वहाँ प्रारंभ हो रहा है। श्लोक प्रथम 1। 16वें अध्याय के आरंभ में श्री भगवान ने निष्काम भाव से सेवन किए जाने वाली शास्त्र विहित गुण और आचरणों का देवी संपदा के नाम से वर्णन करके फिर शास्त्र विपरीत आसुरी संपत्ति का कथन किया। साथ ही आसुर स्वभाव वाले पुरुषों को नरकों में गिराने की बात कही और यह बतलाया कि काम, क्रोध और लोभ ही आसुरी संपदा के प्रधान अवगुण हैं और ये तीनों ही नरकों के द्वार हैं। इनका त्याग करके जो आत्म कल्याण के लिए साधन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इसके अनंतर यह कहा गया कि जो शास्त्र विधि का त्याग करके मनमाने ढंग से अपनी समझ से जिसको अच्छा कर्म समझता है वही करता है, उसे अपने उन कर्मों का फल नहीं मिलता। सिद्धि के लिए किए गए कर्मों से सिद्धि नहीं मिलती, सुख के लिए किए गए कर्म से सुख नहीं मिलता और परम गति तो मिलती ही नहीं। अतएव करने और न करने योग्य कर्मों की व्यवस्था देने वाले शास्त्रों के विधान के अनुसार ही तुम्हें निष्काम भाव से कर्म करने चाहिए। इसलिए अर्जुन के मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि जो लोग शास्त्र विहित छोड़कर मनमाने ढंग से कर्म करते हैं उनके कर्म व्यर्थ होते हैं। यह तो ठीक है, परंतु ऐसे लोग भी तो हो सकते हैं जो शास्त्र विधि का तो न जानने के कारण अथवा अन्य किसी कारण से त्याग कर बैठते हैं, परंतु यज्ञ, पूजा आदि शुभ कर्म श्रद्धापूर्वक करते हैं। उनकी क्या स्थिति होती है? इस जिज्ञासा को व्यक्त करते हुए अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा कि काम, क्रोध और लोभ के त्यागने के पर ही कर्म आरंभ होता है। जिसे मैंने बार बार कहा, नियत कर्म को बिना किए न सुख, न सिद्धि और न परम गति ही मिलती है। इसलिए अब तुम्हारे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कि क्या करूं क्या न करूं, इस संबंध में शास्त्र ही प्रमाण है, कोई अन्य शास्त्र नहीं। बल्कि इतिम गुहतम शास्त्रमिदम, गीता स्वयं शास्त्र है। अन्य शास्त्र भी हैं, किंतु यहाँ इसी गीता शास्त्र पर दृष्टि रखें, दूसरा न ढूंढने लगें। दूसरी जगह ढूंढेंगे तो यह क्रमबद्धता नहीं मिलेगी, अतः भटक जाएंगे। इस पर अर्जुन ने प्रश्न किया कि भगवान, जो लोग शास्त्र विधि को त्याग कर पूर्ण श्रद्धा से युक्त होकर यजन करते हैं उनकी गति कैसी है? सात्विक या राजसी या तामसी है? क्योंकि पीछे अर्जुन ने सुना था कि सात्विक, राजस और तामस जब तक गुण विद्यमान हैं किसी न किसी योनि के ही कारण होते हैं। इसीलिए इस 17वें अध्याय के आरंभ में ही भगवान से प्रश्न करते हैं। ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धा अन्विता तेषां निष्ठा तु काम् कृष्ण सत्वम आहो रजतम। भगवान से बोले अर्जुन, हे प्रभु, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त देवादि का पूजन करते हैं उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विकी है अथवा राजसी है एवं तामसी है? आप बताएं मुझे स्पष्ट करके प्रभु। हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर श्रद्धा सहित यजन करते हैं उनकी गति कौन सी है? सात्विकी है, राजसी अथवा तामसी है? यजन में देवता, यक्ष, भूत इत्यादि सभी आ जाते हैं। अब वो किसकी करते हैं? शास्त्र विधि के त्यागने की बात 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में भी कही जा चुकी है और यहाँ भी कहते हैं। इन दोनों का एक ही भाव है या उनमें कुछ अंतर है? अवश्य अंतर है। वहाँ अवहेलना करके शास्त्र विधि के त्याग का वर्णन है और यहाँ न जानने के कारण अनजाने में होने वाले शास्त्र विधि के त्याग का है।
उनको शास्त्र की परवाह ही नहीं कि वो अपने मन में जिस कर्म को अच्छा समझते हैं वही करते हैं। इसी से वहाँ वर्तते काम कारत कहा गया, परंतु यहाँ एजंते श्रद्धान्विता कहा गया है। अतः इन लोगों में श्रद्धा है, जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ अवहेलना नहीं हो सकती। वो श्रद्धा से ही पूजा पाठ करते हैं, लेकिन विधि विधान से नहीं करते हैं, क्योंकि वह जानते नहीं हैं। इन लोगों को परिस्थिति और वातावरण की प्रतिकूलता से, अवकाश के अभाव से अथवा परिश्रम तथा अध्ययन आदि की कमी से शास्त्र विधि का ज्ञान नहीं होता, और इस अज्ञानता के कारण ही उनके द्वारा उसका त्याग होता है। निष्ठा शब्द का क्या भाव है? निष्ठा शब्द यहाँ स्थिति का वाचक है, क्योंकि तीसरे श्लोक में इसका उत्तर देते हुए भगवान ने कहा कि यह पुरुष श्रद्धामय है, जिसकी जैसी श्रद्धा है वैसा ही वह पुरुष है, अर्थात वैसी ही उसकी स्थिति है, अतएव उसका नाम निष्ठा है। सभी सुने, प्रभु उनका उद्धार करे। उनकी निष्ठा सात्विकी है अथवा राजसी या तामसी, यह पूछने का क्या भाव है? 16वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान ने देवी प्रकृति के वाले और आसुरी प्रकृति वाले इन दो प्रकार के मनुष्यों का वर्णन किया। इनमें देवी प्रकृति वाले लोग शास्त्र भेद कर्मों का निष्काम भाव से आचरण करते हैं, इसी से वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं, और आसुरी स्वभाव वालों में जो तामस लोग पाप कर्मों का आचरण करते हैं वे नीच योनियों का नरकों को प्राप्त होते हैं। तमो मिश्रित राजस लोग जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाने अच्छे कर्म करते हैं, उनको अच्छे कर्मों का कोई फल नहीं मिलता, किंतु पाप कर्म का फल तो उन्हें भी भोगना ही पड़ता है। इस वर्णन से देवी और आसुरी प्रकृति वाले मनुष्यों की उपयुक्त बातें तो अर्जुन की समझ में आ गई, परंतु न जानने के कारण शास्त्र विधि का त्याग करने पर भी जो श्रद्धा के साथ पूजन आदि करने वाले मनुष्य हैं वे कैसे स्वभाव वाले हैं, देवी स्वभाव वाले या आसुरी स्वभाव वाले, इसका स्पष्टीकरण नहीं हुआ। अतः उसी को समझने के लिए अर्जुन का यह प्रश्न है कि ऐसे लोगों की स्थिति सात्विकी है भगवान या राजसी या तामसी है, अर्थात वे देवी संपद वाले हैं आसुरी संपद वाले हैं। भगवान से पूछ रहे हैं अर्जुन। ऊपर के विवेचन से यह पता लगता है कि संसार में 5 प्रकार के मनुष्य होते हैं। कैसे कैसे होते हैं 5 प्रकार के? जो शास्त्र विधि का पालन भी करते हैं और जिनमें श्रद्धा भी होती है, वो श्रद्धा के साथ शास्त्र विधि का पालन करते हैं। और दूसरे जो शास्त्र विधि का तो किसी अंश में पालन करते हैं, परंतु उनमें श्रद्धा नहीं होती, श्रद्धा से नहीं करते, शास्त्र कह रहा है इसलिए करने लगते हैं। और तीसरे जिनमें श्रद्धा तो है परंतु जो शास्त्र विधि का पालन नहीं कर पाते। और चौथा जो शास्त्र विधि का पालन भी नहीं करते और जिनमें श्रद्धा भी नहीं है, बस दिखाने के लिए पूजा पाठ करते हैं। जो अवहेलना से शास्त्र विधि का त्याग करते हैं और कुछ मनमाने, अरे शास्त्र वास्त्र क्या अपने हिसाब से करते हैं, कुछ ऐसे पुरुष होते हैं। इन 5 का क्या स्वरूप है, उनकी क्या गति होती है तथा इनका वर्णन गीता के कौन से श्लोक में प्रधान से आया है। अब नंबर 1, जिनमें श्रद्धा भी है और जो शास्त्र विधि का पालन भी करते हैं, ऐसे पुरुष 2 प्रकार के हुए हैं। एक तो निष्काम भाव से कर्मों का आचरण करने वाले, दूसरे सकाम भाव से कर्मों का आचरण करने वाले। निष्काम भाव से आचरण करने वाले देवी संपद युक्त सात्विक पुरुष मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इनका वर्णन प्रधानता से 16वें अध्याय के पहले 3 श्लोकों में है तथा इस अध्याय के 11वें, 14वें, 17वें और 20वें श्लोक में है। और सकाम भाव से आचरण करने वाले सात्विक मिश्रित राजस पुरुष सिद्ध, सुख तथा स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त होते हैं, जो कुछ कामना से पूजा करते हैं भगवान की। इनका वर्णन दूसरे अध्याय के 42वें और 43वें और 44वें चौथे अध्याय के 12वें श्लोक में, 7वें और 20वें, 21वें और 22वें में है, और 9वें अध्याय के 20वें और 21वें में और 23वें श्लोक में है। और दूसरे प्रकार के जो पुरुष होते हैं
जो लोग शास्त्र विधि का किसी अंश में पालन करते हुए यज्ञ दान तप आदि कर्म तो करते हैं, परंतु जिनमें श्रद्धा नहीं होती, उन पुरुषों के कर्म असतः निष्फल होते हैं। उन्हें इस लोक और परलोक में उन कर्मों से कोई भी लाभ नहीं होता। इसका वर्णन इस अध्याय के 28वें श्लोक में किया गया है। जो लोग अज्ञता के कारण शास्त्र विधि का तो त्याग करते हैं, परंतु जिनमें श्रद्धा नहीं है, ऐसे पुरुष श्रद्धा के भेद से सात्विक भी होते हैं और राजस तथा तामस भी। इनकी गति भी इनके स्वरूप के अनुसार ही होती है। इसका वर्णन इस अध्याय के 2 और 3 और 4 श्लोक में किया गया है। जो लोग न तो शास्त्र को मानते हैं और न श्रद्धा ही है उनमें, इससे जो काम क्रोध और लोभ के वश होकर अपना पापमय जीवन बिताते हैं, वे आसुरी संपदा वाले लोग नरकों में गिरते हैं तथा नीच योनियों को प्राप्त होते हैं। उनका वर्णन 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में, 9वें 12वें और 16वें अध्याय के 7वें श्लोक लेकर 20वें में और इस अध्याय के 5वें 6वें एवं 13वें श्लोक में है। जो लोग अवहेलना से शास्त्र विधि का त्याग करते हैं और अपनी समस्या उन्हें जो अच्छा लगता वही करते हैं, उन यथेच्छाचारी पुरुषों में जिनके कर्म शास्त्र में सिद्ध होते हैं, उन तामस पुरुषों को तो नरकाद दुर्गति की प्राप्ति होती है, जिनका वर्णन 4 प्रश्न के उत्तर में आ चुका है। और जिनके कर्म अच्छे होते हैं, उन रज तमाम तब प्रधान तामस पुरुषों को शास्त्र विधि का त्याग कर देने के कारण कोई भी फल नहीं मिलता। इसका वर्णन 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में किया गया है। ध्यान रहे कि इनके द्वारा जो पाप कर्म किए जाते हैं, उनका फल तीव्र की योनियों की प्राप्ति और नरकों की प्राप्ति अवश्य होता है। इन 5 प्रश्नों के उत्तर में प्रणाम स्वरूप जिन श्लोकों का संकेत किया गया है, उनके अतिरिक्त अन्य श्लोकों में भी इनका वर्णन है, परंतु यहाँ उन सब का उल्लेख नहीं किया गया है। अर्जुन के प्रश्नों को सुनकर भगवान अब अगले 2 श्लोकों में इसका संक्षेप में उत्तर देंगे। वो आगे आप कल सुनेंगे। बोलो राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण।